दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो पर। तो आज हम कराने वाले हैं, आपको हेडिंग में दिख गया होगा, टाइटल में भी दिख गया होगा, क्लास 10 की साइंस है, जिसका पहला भाग करा रहा हूँ मैं केमिस्ट्री, और दूसरे भाग की भी अपनी वीडियो डाल रखी है जो है फिजिक्स का, ठीक है ना। बायो का मैं अभी करा नहीं रहा हूँ, वो सबसे एंड में करेंगे। थ्योरेटिकल चैप्टर है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं उसके अंदर की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या उसके अंदर, ठीक है ना। तो हमने फिजिक्स की जो है कितने 3 चैप्टर करा दिए बढ़िया वाले, और उसके न्यूमेरिकल सहित कराए हैं। तो न्यूमेरिकल तो करना ना भूलें, क्योंकि सबसे ज्यादा आता है न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब सबसे ज्यादा भी नहीं आता, अगर एक भी आता है तो एक ही आपका कोटा बढ़ जाएगा पूरा। कहने का मीन्स 4 से 5 नंबर का आएगा एक ही न्यूमेरिकल, जो आपके 2 क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक है। तो उसका ये पार्ट 2 है, क्योंकि केमिस्ट्री की हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसके अंदर मैंने 3 अभिक्रियाओं के बारे में बताया था, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, और क्या बोलते हैं हमारे पास योगात्मक अभिक्रिया। अगर आपने ये तीनों नहीं समझी, ये तीनों नहीं पढ़ी, तो आपसे कोई सी भी रिएक्शन बन ही नहीं सकती, कोई सी भी। अगर ये इन तीनों में से कुछ भी चीज छूटा रिएक्शन में, तो समझ लेना आपकी रिएक्शन गलत है, ठीक है ना। तो उसकी भी टेंशन ना लीजिए, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो समीकरण कहाँ कैसे कैसे यूज हुई है, ठीक है ना, कैसे कैसे यूज हुई है। और अगर आपको इनकी पूरी डिटेल चाहिए इन तीनों समीकरणों की, तो हमारा पार्ट 1 है, उसे आप जाकर देख सकते हैं, केमिस्ट्री चैप्टर 1 साइंस, ठीक है। पहला इसी नाम से है टाइटल का, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बाकी आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक। तो आज जो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। हम प्रकार नहीं लिखेंगे कितने प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह, हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रकार, ठीक है। अपने आप गिन लेना, एक लाइन में पढ़ा हूँ आपसे क्वेश्चन के लिए, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा नहीं है ये, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख लेना कि कितने प्रकार के होती है, जितनी मैं लिख पाऊँ, ठीक है। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो प्रकार है योगात्मक अभिक्रिया है, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया है, बढ़िया वाली। तो चलो हम पहले इसे ही तोड़ लेते हैं, इसे 2 भागों में डिवाइड कर दो, इधर वाला भाग अलग, इधर वाला भाग अलग, ठीक है। अब पहले पढ़ लेते हैं योग। योग क्या होता है? योग माने जोड़ना होता है। अगर आपने मैथ का अगर कुछ भी पढ़ा होगा, मैथ की अगर मैं मानता हूँ पहले एक्सरसाइज भी करे होगा, तो इसमें योग के बारे में होगा। और अगर आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो योग का मीन्स तो समझ गए होंगे, ठीक है। और आत्मा किसके अंदर जुड़ गया है, तो उसका मीन्स था केवल, ठीक है। और अभिक्रिया की कोई पदार्थ की क्रिया होगी, तो पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, ठीक है। योग माने जोड़कर केवल पदार्थ, ठीक है। इस चीज से समझिए इसे। तो इसकी सबसे पहले मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, ये है क्या, देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना। देखो, मैंने क्वेश्चन को तोड़ के भी वही बोला, इसमें क्या मेन है सिर्फ वो देख लेते हैं। ये और ये इतना क्रिया कर केवल एक नया पदार्थ बनाता है। सिर्फ आप जितना मैंने हाईलाइट करी उतना पढ़ो। वो कह रहा है एक या एक से अधिक पदार्थ होना चाहिए। अभिक्रिया में पदार्थ की बात हुई थी, पदार्थ ले लिया, जिसमें करके अभिक्रिया कर केवल एक पदार्थ बनाना है, योग करके मतलब जोड़ के, ठीक है ना। जोड़कर एक ही आपस में क्रिया मीन्स क्या होगा, उनको जोड़ना होगा आपस में क्रिया। तो योग का मीन्स क्या, अब बचा केवल का मीन्स क्या, केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, सिर्फ एक ही पदार्थ बनाएंगे, उन सब कुछ और नहीं बना सकते, उन दोनों को मिलाकर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे गंधक मीन्स होता है सल्फर। सल्फर को
वायु में जलाने पर, वायु में जलाना, एक मिनट जरा इसे रख कर देता हूँ। वायु माना तो ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन में जलाने पर क्या होगा, सल्फर डाई ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछ ले थ्योरेटिकल तो आप उससे रिएक्शन थोड़े बताएंगे कि Mg+O2 या फिर H+ के O2 मिलाएंगे, तो उसे हमें थ्योरेटिकल बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे, गंधक को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, या फिर सल्फर को ऑक्सीजन में मिलाने पर क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि गर्म करने पर, ठीक है। तो अब जरा इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं और मैं बताता हूँ वो तीनों चीज लगी कैसे, ठीक है। तीन चीज कौन सी जो हमने पहले पढ़ाई थी, रासायनिक, अरे क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, रासायनिक अभिक्रिया, और क्या बोलते हैं, और समीकरणा, और क्या था मेरे पास, 3 पॉइंट है ना, और एक थी योगात्मक कह रहा हूं, ठीक है। एक और थी जरा मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं उसे आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखो ये तीनों अभिक्रिया कैसे लगेंगी एक रिएक्शन में। सबसे पहले लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि हम एक या एक से अधिक पदार्थ लेते हैं और उनके आपस में क्रिया कराकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो होगा ऐसे ही, हमने सल्फर ले लिया, मानिए गंधक, प्लस के O2 ले लिया, ठीक है, O2 ले लिया, ये 2 पदार्थ हो गए, इन्हें मिलाकर क्या एक नया पदार्थ बनना है यहाँ पर SO2, ठीक है ना, SO2, इसे डेल्टा ले सकते, ये वाला जो चिन्ह होता है त्रिकोण, इसे गर्म करने का है, तो यहाँ पर ही गर्मित हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी क्या आती है, समीकरण, ठीक है, समीकरण। तो देखो समीकरण, रासायनिक समीकरण का यहाँ पर कैसे यूज हुआ, देखो एक सल्फर है तो इधर भी एक सल्फर है, वो सॉरी रासायनिक समीकरण, हाँ रासायनिक समीकरण का यूज कैसे हुआ, रासायनिक समीकरण कहती है कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तत्व पदार्थों को सूत्रों के रूप में वियोजित करना। यह अभिकारक है या फिर पदार्थ कह सकते हो, पदार्थ अभिकारक, और यहाँ लाके क्या बनना है, एक सूत्र बनना है, किसी चीज का सूत्र बनना है SO2 का, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण क्या कहती है, देखो रासायनिक समीकरण, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारकों को सूत्रों के रूप में वियोजित करना। तो हमने एक सूत्र बनाया है यहाँ पर, ठीक है। और एक और होती है, हाँ संतुलित रासायनिक अभिकरण, मैंने 3 बताई थी आपको, एक संतुलित होती है। तो संतुलित कैसे है, यहाँ पर सिर्फ एक S है तो यहाँ पर भी एक S है, यहाँ 2 है O2 है तो यहाँ पर भी O2 है, तो ये दोनों साइड का जो पड़ला है वो समान है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें अगर लगोई हैं समीकरण में, तो मान लो आपकी जो ये है समीकरण बिल्कुल एकदम सही है, मतलब क्या मीन्स तो ये आपकी जो बनाई है मैंने रिएक्शन बनाई है, ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसी चीज को देखता हो ज्यादातर, और आप अगर एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे होंगे तो उसमें जब आप पहले क्वेश्चन निकालोगे तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा, ठीक है ना, कि यही मिल जाएगा कि दी गई समीकरणों को क्या बराबर कीजिए या फिर संतुलित कीजिए, ठीक। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी अगर कोई समझ में नहीं आया यहाँ से कोई भी पॉइंट तो कमेंट करके बताना। वैसे शायद ये ऑफलाइन वीडियो है, लेकिन ऑफलाइन वीडियो के बाद भी हम कमेंट पढ़ते हैं, तो आपको कमेंट करके आपका आंसर एकदम मिलेगा अगली लाइन में, ठीक है ना। तो चलो अभी से रफ कर दें, बिल्कुल हाँ मेरे भाई रफ कर देते हैं, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है। चलो बढ़िया तरीके से ठीक है। तो अब सेकंड प्रकार करके डालो, मजे से बढ़िया करके डालो सेकंड प्रकार।
ठीक है, सेकंड प्रकार। तो बाकी जितने भी लोग हैं सब देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो सेकंड प्रकार पढ़े थे, सेकंड प्रकार क्या लिखा जाएगा, तो सेकंड प्रकार है वो है हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो, जो इस वीडियो को नहीं देखा हो वो बहुत ही ज्यादा पछता रहा होगा। इस पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है जितने वेरी लगा लो उतने ही कम है इसके लिए, तो क्योंकि भैया ये क्वेश्चन आया ही इतनी बार है, पेपरों में आया ही इतनी बार है, कोई कैसा ना विश्वास करे ही नहीं आएगा। आप उठा लो, मैं मानता हूँ 10 साल के पेपरों में एक ही पेपर छूटा होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना होगा। भैया मेरे ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम है, एकदम मजे से, तभी तो कह रहा हूँ पहला चैप्टर आपका बहुत कम का है। तो 2 नंबर में है, रिएक्शन करके आओगे तो 2 नंबर, मजाक बात नहीं है। तो इसमें तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख ही लेना, आंखें बीच के लिखो या फिर मेरी गारंटी ले लो। तारीख आज कितनी हमारे पास 14 तारीख है 2024, 11वां महीना है। अभी समय हो रहा है पूरे 8:30 बज रहे हैं। नोट कर लो कि आर्यन ने कुछ कही थी बात, आर्यन ने कही थी कुछ बात, अगर वो गलत निकले तो यही लाइक कर देना, ठीक है। मुझे आपको बताना पेपर, तो इसके लिए अगर मैं इतना श्योर हूँ तो आप भी श्योर हो जाओ कि हाँ इसमें से कुछ मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ना, इसका रिलेटेड भी मिलेगा कुछ ना कुछ, या तो रिएक्शन दे देगा, वो रिएक्शन दे देगा, रिएक्शन भी करवाएंगे, उसकी बहुत मोस्ट रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शनों के बारे में पूछ लेगा, या फिर वो डायरेक्ट एक बार अभी कर रहे ही पूछ लेगा, ठीक है ना। तो चलो इतनी मोस्ट है तो बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे भी तोड़ लेते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, सीधी सी बात है। अभिक्रिया मींस पदार्थों में क्रिया होगी, ठीक है ना, पदार्थ में क्रिया होगी, ठीक है। प्रति माने प्रति एक, ठीक है, लिख देता हूँ प्रति एक, हर एक, प्रति एक, ठीक है, प्रति एक पदार्थ में क्रिया होगी, ठीक है। और क्या होगी, उसका स्थापन होगा, मतलब कि उसका स्थान बदलेगा, स्थान परावर्तन, ठीक है, बदलेगा, परावर्तित होगा। मैंने इसे तोड़ के बता दिया, अब इसे डेफिनेशन बताता हूँ, ये चीजें लगी कहते हैं, ठीक है। प्रति एक पदार्थ होगा, उसमें क्रिया होगी और उनके स्थान में परिवर्तन होगा, वो बदलेंगी, ठीक है ना। तो अब चलो इसके अकॉर्डिंग हम इसे करा लेते हैं, ठीक है। तो देखो 1 मिनट जरा, ठीक है ना। तो देखो करना कुछ नहीं है इसमें भी, चलो देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर उनका स्थान स्वयं लेते हैं, ठीक है ना, उनका स्थान स्वयं ले लेते हैं। तो वह क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है। ये मैंने जो पढ़ लिखा है देखो, प्रति एक पदार्थ की बात करती है, ठीक है। तो देखो वो कह रहा है जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ प्रति एक पदार्थ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो प्रति एक पदार्थ की बात करी गई है, तो इसमें है क्या, जिसमें अधिक क्रियाशील वाले पदार्थ और कम क्रियाशील वाले, अरे वाले तो लिखे ना, कम क्रियाशील वाले एक नीचे लगाता हूँ पदार्थ, ठीक है ना, पदार्थ, ठीक है, कम क्रियाशील वाले
पदार्थ को विस्थापित कर उनका स्थान स्वयं ले लेते हैं, ठीक है ना, स्वयं ले लेते हैं। स्थान परिवर्तन मतलब कि उनका स्थान बदल गया है, पहले जो था अब वो बदल गया है, ठीक है। और पदार्थ में क्रिया तो होगी, ठीक है, रिएक्शन बनेगी। तो लिखें, चलो इसकी एक छोटी सी लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए, छोटी सी रिएक्शन। देखो क्या करता हूँ, Fe ले लेते हैं पहले, Fe, ठीक है, Fe प्लस के CuSO4, ठीक है ना, CuSO4 ले लेते हैं। जब हम इसमें आपस की क्रिया करेंगे तो आगे आप जब एक चैप्टर श्रेणी वाला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई देता है कि Fe जो है Cu से ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना, Fe जो है Cu से ज़्यादा पावरफुल है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, क्या रिएक्शन, एक मिनट जरा, अरे यार हमने उल्टा सीधा कर दिया। Cu होगा, Cu प्लस के FeSO4 होगा, ठीक है। इधर को जब ये जाएगा तो क्या बनेगा, इधर को CuSO4, ठीक है, और प्लस में Fe निकल जाएगा, ठीक है ना। इसमें इस तरीके से होता है कि ये देखो, ये अधिक क्रियाशील पदार्थ था, ये कम क्रियाशील पदार्थ था, तो इसने इसकी जगह यहाँ पर देखो ले लिए, ठीक है ना, ये करा। और इसमें जो स्थान बदलने की बात आई तो इसने इसका स्थान ही तो लिया यहाँ पर। तो अगर आप सिर्फ इसके नाम को ही तोड़ देंगे ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इससे भी आप समझ जाएंगे कि ये जो हमारी अभिक्रिया है ये है क्या, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से पढ़ना। और ये वाली जो है इसे डाल दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज लिख लो, डेट तारीख वगैरह खुद से लिख लो। देखो 10 सालों के पेपर में एक ही पेपर बता सकता हूँ जिसमें ये छूटा है, वरना बाकी सब में ये आया है जितना भी है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अनसोल्ड वगैरह में देखा था, सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो भाई मेरे आज के लिए बस इतना ही। कल को नहीं, कल तो गंगा नहाने, तो इस त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। तो कल आप सभी जाना नदी पर, खिचड़ी खा के आना, खिचड़ी बैठेगी, ठीक है। तो देखो आप सभी का हमारे वीडियो आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी सलाह लेना चाहता हूँ, मैं आपका दोस्त आर्यन, आप सभी का धन्यवाद।